जी सर, क्या कहेंगे आज जो शैक्षणिक भ्रमण के लिए जो ग्रुप निकल रहा है 71 से? सभी किसान भाइयों को पहले तो नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी, जिला उद्यान अधिकारी कुरुक्षेत्र। आज हमारा ये जो किसानों का ग्रुप है, ये शिमला सोलन के लिए रवाना होगा। ये शैक्षणिक भवन है, जो शैक्षणिक ये जो टूर रहेगा, ये दौरा रहेगा, ये किसानों का 7 दिन का रहेगा, जिसमें किसान शिमला सोलन ये सभी जगह पे जाएंगे। और जो मुख्य रूप से जो सीखने वाली बात किसानों के लिए रहेगी, किसान फलों की उन्नत खेती के बारे में, मशरूम की खेती के बारे में। उसके बाद किसान CPRI शिमला भी जाएंगे, जहाँ पे आलू की उन्नत तकनीकी के बारे में भी सीखेंगे। तो जो 7 दिनों का किसानों का जो ये दौरा रहेगा, इसमें किसान जो बागवानी से रिलेटेड विभिन्न जो आयाम है उसके बारे में सीखेंगे। हमारा जो उद्यान विभाग हरियाणा का हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि किसान नई चीज़ों के बारे में सीखें। तो किसानों के इस शैक्षणिक भ्रमण के लिए जो दिल्ली की एक संस्था है, रूरल एक्सेस संस्था है दिल्ली से, जो इसको लीड करेगी और इन किसानों को एक अच्छे भ्रमण के दौरान कई कई जो चीज़ें हैं, आपकी फलों की उन्नत खेती हो गई, मशरूम की खेती हो गई, आलू की खेती हो गई, उसके बाद अन्य जो सब्जियों की खेती है, इन सब चीज़ों के बारे में सामूहिक रूप से किसान सीख पाएंगे। इसी उद्देश्य से बागवानी विभाग का उद्देश्य है कि किसान हमेशा से एक अच्छी तकनीक सीख पाएँ। तो किसान भाई इन 7 दिनों के भ्रमण के लिए आज रवाना होंगे और किसान भाई भी हमारे साथ हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। कितने किसान सर कुरुक्षेत्र से जो रवाना होंगे? कुरुक्षेत्र से हमारे जो 10 किसानों का ग्रुप है वो रवाना होगा, आ जाएंगे। किसान जो हमारे साथ जो जाएंगे उनसे भी हम एक बार रिव्यू लेंगे कि किस तरह से आप इसमें इंटरेस्टेड हुए और आप सीखने के हिसाब से कैसे जा रहे हैं। इससे पहले कितने शैक्षणिक भ्रमण कुरुक्षेत्र से हुए हैं? कुरुक्षेत्र से जो पिछले 2-3 सालों में जो 3-4 भ्रमण हो चुके हैं, कई संस्थाओं के द्वारा और विभाग द्वारा ये जो भ्रमण है ले जाए जा रहे हैं। इस साल का ये पहला भ्रमण है जो कुरुक्षेत्र से ले जाया जा रहा है। अभी आगे उम्मीद है कि ऐसे किसानों के जो शैक्षणिक भ्रमण है वो जाते रहेंगे और किसान अलग अलग लोकेशन पे जाके सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। किसान अगर जागरूक होता है तो जागरूक होने के बाद सरकार के द्वारा उन्हें क्या प्रोत्साहन मिल जाता है? देखिए, ये जो शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य ये है कि किसान अपनी जगह से जाके दूसरे प्रदेशों में जाके कुछ नई चीज़ें देखें जहाँ पे उन्नत तकनीकें मिल रही हैं। इसलिए बागवानी विभाग का भी ये उद्देश्य है कि किसानों को उन जगह पर ले जाके उन चीज़ों को दिखाया जाए। उसी उद्देश्य से भ्रमण है ये सारा। हम इसको जो सिस्टम है ये सारा तैयार करते हैं कि किसान डायरेक्टली उन किसानों के द्वारा भी जो है, जो वहाँ पे उन्नत खेती कर रहे हैं, उनसे भी कुछ सीख सके। कई जो हमारे संस्थान हैं, जैसे हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन हो गई, उसके बाद मशरूम का जो संस्थान है DMR हो गया, उसके बाद CPRI शिमला है जहाँ पे आलू की उन्नत खेती पे जो हम सारी चीज़ें वहाँ पे रिसर्च होती हैं, उसके बारे में किसान सीख पाए। तो ये सारी चीज़ों को सामूहिक रूप से सीखने के लिए ये 7 दिन का जो भ्रमण है बहुत किसानों के लिए उपयोगी भी होता है। और मैं आगे किसानों से कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लें और कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है कि हम नई चीज़ें सीखने के लिए अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ की तकनीक यहाँ पे लेके आएंगे, हम नई चीज़ें, नए नवाचार हम यहाँ पे कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी आवश्यक हो जाती हैं जब हम उन्नत खेती की बात करते हैं, क्योंकि एक जगह पे सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं। प्रदेश भी ये सोचता है, जैसे हमारे जो कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी का भी जो विजन यही है कि किसान दूसरी जगह पे जाए, नई चीज़ें सीखे। तो अभी धीरे धीरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में भी ले जाने की योजनाएं, ये सारी चीज़ें सरकार की रहती है कि किसान जहां भी उन्नत तकनीकी अच्छी मिले वहां जाके वो चीज़ें सीख पाए। कोई और किसान इसमें जाना चाहे तो किस तरह से अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है इसका? जो भी किसान इसमें जाना चाहता है, आगे जो भी हमारे टूर होते हैं, आप अपने इंटरेस्ट से DHO ऑफिस में आएँ। अगर आप उन्नत खेती कर रहे हैं, एक उसमें क्राइटेरिया ये रहता है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी की तरफ रुख करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा किसान हो जो बागवानी की तरफ इंटरेस्ट रखता हो। तो आप डायरेक्टली DHO ऑफिस आ सकते हैं जो सेक्टर 7 में है, और आप सारी चीज़ें यहाँ पे कि मुझे इस शैक्षणिक भवन में जाना है, उसके माध्यम से जितने किसानों के हमारे पास इस तरह से इंटरेस्ट आते हैं उनको हम आगे भेजने का काम करेंगे। आपका नाम परिचय सर? मैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी, जिला उद्यान अधिकारी कुरुक्षेत्र। क्या कहेंगे आज जो शैक्षणिक सबसे पहले पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। तो मैं करनैल सिंह, गांव धुलाड़ी, जिला कुरुक्षेत्र। तो ऐसे था कि हमारे को बाहर जाने से, जैसे सोलन शिमला में
मशरूम के बारे में हमारे को थोड़ा ज्ञान आए कि हम भी यहाँ अपने कुरुक्षेत्र में बागवानी या मशरूम की कोई पैदावार कर सकें, जिससे हमारे को किसानों को अच्छी पैदावार मिले, लाभ मिले, तो इसको प्रोसेस मिले हमारे को। तो इसलिए यहाँ से डॉक्टर जी हमारे को लेके जा रहे हैं शिमला सोलन, बहुत अच्छी किसानों को जत्था लेके जा रहे हैं। तो इसके बहुत डॉक्टर जी का मैं बहुत शुक्राना करता हूँ कि जो हमारे किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो उसके बारे में जागर किसानों को बहुत अच्छी वो मिलेगी, पैदावार मिलेगी मशरूम की, बागवानी की। कोई भी किसानों को जागरूक करने के लिए ये शिमला सोलन वहाँ पर डॉक्टर जी लेके जा रहे हैं। आप पहले भी गए हैं? पहले शिमला नहीं गए, पहले महाराष्ट्र का टूर था, वहाँ था उसका अंगूरों का दूसरा। तो अब आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? मैं प्याज की, जीरी की और कणक की। तो अब इसके बाद जब वहाँ से प्रशिक्षण केंद्र से आप ट्रेनिंग लेके आएंगे, कुछ अलग सोचा है कुछ करने का? हाँ जी, हाँ जी, हम देखेंगे ना, कोशिश करेंगे उसके बारे में लगाने की। जैसे मशरूम लगाएंगे, कोई बाग लगाएंगे अमरूद का, या जो भी हमारे यहाँ चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हमारे को कुछ उसमें सीखने को मिलेगा, कुछ हमारे को बचत होगी जिसमें अपना प्रोसेस चलेगा जी। सरकार के द्वारा इतना अच्छा ये ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है, प्रोत्साहन किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे हम किसान? ऐसे था, देखो जी, सरकार ने तो हमारे लिए बहुत कर रही है। तो जैसे गाड़ी भी करी है, खर्चा भी अपना कर रही है, हमारे को तो जाना है, नॉलेज लेनी है वहाँ से जाके। आपका नाम? जी, मैं सरदार करनैल सिंह, पिंड धराली, जिला कुरुक्षेत्र।